गॉडल से आप क्यों नाराज हो? एक क्वेश्चन है, वाइपर भाई इतना मेहनत करते हैं एवरीडे ऑलमोस्ट 9 आवर्स स्ट्रीम। निजी भाई, सोल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? नकुल की थोड़ी तबीयत खराब है। आर यू हेल्पिंग सोल? इस चक्कर में ना पहले भी बहुत सुधार एक्टर ने खेल खेल के थर्ड पार्टी में। निजी भाई, सोल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? भाई जितना सुनने में आया है ठीक ठाक चल रही है। नकुल की थोड़ी तबीयत खराब है। अब वो तबीयत जल्दी सही हो जाए तो बढ़िया बात है, क्योंकि दिल्ली का जो मौसम है वो हर किसी को रास नहीं आता है। कोरियन टीम बहुत डेडिकेटेड और डिसिप्लिन तरीके से रहती हैं, तो वो लोग सरवाइव कर जाते हैं। आप सोचो, उनका इम्यून सिस्टम हमसे ज्यादा बढ़िया है। INKR में कोई भी प्लेयर उनका बीमार नहीं पड़ा था, हमारे पड़ गए थे। आर यू हेल्पिंग सोल? नहीं बाबू, उनके पास ऑलरेडी एनालिस्ट है, तो एनालिस्ट और कोच का रोल अयोगी भाई बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं। तो यस। शुड ओजी चेंज देयर ड्रॉप इन GC? नहीं, बिल्कुल नहीं, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो लोग अपना ड्रॉप चेंज करने वाले हैं, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है इस पूरे BMIC में वो ये है कि अपने ड्रॉप लोकेशन से वो लोग खेलेंगे, और वहां से जितनी भी टीम्स आएंगी सबसे लड़ाई लड़ लड़ के अपना जो वो कॉन्फिडेंस है उसको वो बूस्ट करेंगे, ताकि GC में उनको कोई दिक्कत ना हो। अभी तक का पूरा प्लान उनका ये है। गॉडल से आप क्यों नाराज हो? मैं कहाँ नाराज हूँ भाई? यार मैं लाइफ में नाराजगी नहीं रखता यार, किसी से भी बिल्कुल नाराजगी नहीं रखता भाई, सब चंगासी एकदम। मॉडल हाउ हैप्पी आर यू विद नकुल्स टीम? होप वी फिनिशिंग टॉप टू ऑल द बेस्ट टीम सोल। सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत खुश हूँ टीम के साथ, ठीक है। अ लिटिल बिट ऑफ हिकअप्स इन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ मैं बहुत खुश हूँ। पोडियम फिनिश आया उन लोग का लास्ट टूर्नामेंट में, आई एम सुपर हैप्पी विद इट, एंड इट हैज एंड कंसिडरिंग कि नकुल का फर्स्ट टाइम आईजीएलिंग था, वो उसने आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म किया। एंड द बॉयज आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। जोकर से मैं कल मिला, गॉब्लिन से भी कल मिला मैं। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट फॉर BMIC। इट्स गोना बी अ सुपर फन टूर्नामेंट। BMIC 31 से चालू होने वाला है, बहुत मजा आएगा। इट्स गोना बी इंडिया, जापान एंड कोरिया। 8 टीम्स फ्रॉम इंडिया, 4 फ्रॉम जापान, 4 फ्रॉम कोरिया, आप लोगों को तो पता ही होगा। बट या इट्स गोना बी सुपर फन, बहुत बहुत मजा आने वाला है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ क्या चल रहा है ग्रुप में। अबे हाँ, अरे इस चक्कर में ना पहले भी बहुत सुधार हो गया इस चक्कर में। तभी वो एक्टर ने खेल खेल के थर्ड पार्टी में वो कर लिया था। और उस टाइम ऐसी हरकत करता है जब ये होता नहीं है ना, कहीं और माहौल में, एनवायरनमेंट में रहता है, तो ऐसे डिफरेंट वो एक्ट करता है, वो वाला सीन होता है। तो उस चक्कर में बहुत चुना हुआ है पहले भी। तभी मतलब वो ये जब घर वर जाता है ना, इसका एनवायरनमेंट पूरा चेंज होता है, तो ये खेलता नहीं है गेम, या ऐसा कुछ रहता है कि इसका काम रहता है और हम लोग को पता नहीं रहता कि इसका क्या काम है। तो हम लोग को ऐसे होता है कि भाई ये खेल नहीं रहा है और उसका अपना कुछ बसूड़ी चलती रहती है जिंदगी। ये सब तो ठीक है। सॉरी बोल देना मेरे को आती, मैं कुछ बोलूं और मैं चाहता हूं ओमेगा भाई मुझे सॉरी नहीं बोल सकता है, वो 4 दिन लड़ सकता है। अबे वही तो बहस करने वाली आदत है ना, एकदम जाट बुद्धि। मतलब मेरे को सबसे ज्यादा पता है स्पाइक कब हुआ, पता है क्या बोलते? तो मैंने तो कल का ऑफ बोला था ना, आज का थोड़ी बोला कि मैं ऑन हूं। अब अबे मुझे यही लगेगा ना भाई कि आदमी रोज खेलता है तो एक दिन ऑफ होता होगा, बता देता है कि आज मैं ऑफ हूं। वही है, मतलब वही है ना, क्लैरिटी रखनी चाहिए आपस में। अब कोई अपने काम से जा रहा है, वो ये समझ रहा है कि तुम समझ लोगे। अब जब तुम्हें कोई बताएगा नहीं तो तुम भी क्यों समझोगे, बस वही वाली बकचोदी होती है। एक क्वेश्चन है, वाइपर भाई इतना मेहनत करते हैं एवरीडे ऑलमोस्ट 9 आवर्स स्ट्रीम विद कंसिस्टेंसी, बट ग्रोथ एंड रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, क्यों? एज अ को ओनर आप क्या सजेशन दोगे? सी मेरे हिसाब से जो वो कर रहा है सही कर रहा है, लाइक अपने हिसाब से जो वो करना चाहता है वो कर रहा है वो इस वक्त। हाँ, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आके कुछ करना चाहिए, वो तो इनफैक्ट इट अप्लाइज टू मी एज वेल, कि मुझे भी अप्लाई करना चाहिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अपने स्ट्रीम पे वंस इन अ वाइल, चाहे वो महीने में 2 बार हो या वॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो पता है, हम आई ऑल्सो रियलाइज इट एंड आई वर्क ऑन इट। बाकी वाइपर के लिए भी सेम ही सजेशन है जो मेरे लिए है, बट यस इफ वो थोड़ा सा कुछ और करना शुरू करेगा तो 100% उसको वो रिकग्निशन मिलेगा। आई थिंक पहले के मुकाबले अब YT पे ग्रोथ करना इज 90% स्लोअर बिकॉज ऑफ सच अ लार्ज पूल ऑफ क्रिएटर्स इन SATL इटसेल्फ। देयर आर 30+। सूरज सिंह जी, ऐसा कुछ नहीं है, इट हैज टू बी द मेरे हिसाब से पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत अलग लेवल पे, एंड मतलब मैं बोलता हूँ एल्गोरिथम कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। दुनिया का यही फंडा है, एल्गोरिथम चेंज होता है। इफ यू आर अ क्रिएटर यू हैव टू कीप लाइक, इफ यू आर अ स्ट्रीमर देन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ग्रो करना है देन यू हैव टू एक्सपैंड इनटू क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज सिर्फ स्ट्रीमिंग करके और वो IRL होना चाहिए, तब फिर बात अलग है, देन ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बेटर है। अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मैं शुरुआत एक सवाल के साथ आपसे करना चाहूंगा। एक बदलाव हमें देखने को मिला, रोंडो का जो इंक्लूजन है वो हमें देखने को मिला, जो इंडियन रीजन का मेटा है उसमें आप कह सकते हैं कि एक बदलाव आया है, और आप इस बदलाव को किस प्रकार से देखते हैं? आप रोंडो के इंक्लूजन को किस प्रकार से देखते हैं? और BMIC जब इतना ज्यादा करीब है, आपको लगता है कि इंडियन टीम्स वो कदम से कदम मिला के या उनसे आगे निकल सकती है साउथ कोरिया रीजन या जापान रीजन से? बिकॉज वहां के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। रिजेक्ट एक टीम है, उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट मैचेस में 6 राउंडों में से 4 मैचेस में वो चिकन डिनर्स करके गए, काफी बढ़िया उनका प्रदर्शन था। तो आपको क्या लगता है कि अभी आपकी टीम के लाइन ओवरऑल इंडियन जो रीजन है उनके बारे में, और ये जो रोंडो का इंक्लूजन है इसके बारे में क्या ख्याल है आपके? मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब थोड़ी डिफरेंट हैं।
जो बाहर से टीम्स आ रही हैं और जो इंडियन टीम्स हैं उनमें। एक है जोन मेटा वाली चीज़ कि जो नया जोन मेटा है यहाँ पे थोड़ा क्या बहुत ही बाद में आया है और वहाँ पे पहले आया है, जिसकी वजह से ये चीज़ का उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ इस पर्टिकुलर जोन स्टाइल में वो पहले से खेलते आ रहे हैं। तो ये एक मतलब पार्ट हो सकता है जहाँ पे जो टीम्स एज खेलती हैं, जैसे हम एक आध मैप में एज भी खेलते हैं, तो हो सकता है जो भी एज खेलने वाली टीम हो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस करना पड़े। और ये मतलब थोड़ा सा आपकी स्टडी के ऊपर भी है, आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी टीम आ रही है, कौन सी टीम कैसा खेलती है, कौन सी टीम एज खेलती है। जैसा अभी रॉबिन ने बताया कि कुछ टीम्स हैं जो मतलब सेंटर जाना चाहती हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेंगी, बट कुछ टीम हो सकती हैं जो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। तो बस वही बात है अभी कि रोंडो तो एकदम नया मैप है और हमें अभी तक रोंडो में एज सच कुछ खास प्रॉब्लम फेस करने मिली नहीं है, बट वो हमने खेला भी मतलब अपने रीजन में पहली चीज़, तो हमें कोई प्रॉब्लम एज सच फेस करनी नहीं पड़ी है। पर हो सकता है कि जैसे कुछ टीम्स हैं साउथ कोरिया की, जो हो सकता है कि एक पार्ट पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे रोटेशन में या किसी चीज़ में, या कुछ एक पर्टिकुलर गेम स्टाइल जो हम खेल रहे हैं वो हमसे बेटर खेल रहे हैं। क्योंकि मतलब जैसे कि D+ किया की बात करूँगा, उनके पास एक्सपीरियंस एक तरीके से सारी इंडियन टीम से ज़्यादा ही है। जो इंटरनेशनल स्टेज पे या बाहर की टीम से अगेंस्ट खेलने वाली बात होती है उसमें उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं डोमिनेट तो करेंगे। अगर वो मतलब जो भी प्ले स्टाइल है वो प्ले स्टाइल में थोड़ा बहुत डोमिनेशन तो उनका दिखेगा ही, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि कोई इंडियन टीम आपको नहीं दिखेगी। इंडिया की टीम्स भी फाइट बैक कर रही होगी और लास्ट डे तक इंडियन टीम्स के पास भी चांस होगा। जैसे कि हर इवेंट में ऐसा होता ही है कि मतलब जैसे कि 4-5 टीमें होती हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो 4-5 टीमें होंगी उसमें इंडिया की मिनिमम 2 से 3 टीमें तो होंगी जो कंटेंशन में होंगी टॉप 2 के लिए। चलिए बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं, सबके चेहरे पे एक स्माइल भी आई ये वाली बात सुनकर के। अयोगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके आते ही ना मैं एक मुश्किल सवाल आपसे जरूर यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। हमने देखा कि जो साउथ कोरिया की टीम है उनके अगेंस्ट ऑलरेडी हमने वो जो कंपटीशन है वो एक बार आयन के में देखा है और वहाँ की जो कहानी थी वो अलग थी, लेकिन एक अननोन जो टेरिटरी है, जो अननोन रीजन है जिसके साथ हमने खेला नहीं है, वो अब आने वाले और वो रहने वाला है जापान रीजन। आपको क्या लगता है कि ये जो अनफेमिलियरिटी है ये कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव क्या इंपैक्ट डाल सकती है इंडियन कंपटीशन पे और इंडियन टीम्स के अराउंड? क्योंकि अगर हम बात करें साउथ कोरिया और जापान की तो वो अपनी राइवलरी को कंटिन्यू रखते हैं, वो ऑलरेडी एक टूर्नामेंट होता है उनका स्पेसिफिक जो उन दो रीजन्स के बीच में होता है वहां पे खेलते हैं, बट इंडिया पहली बार इन अ वे बहुत सालों के बाद जापान को फेस करने वाली है। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपने जैसे जापान टीम के बारे में बात किया, हम वैसे साउथ कोरिया टीम्स के बारे में बात कर ही चुके हैं। तो जापान टीम्स जितना मैंने देखा है वो ज़्यादातर पोजिशनल बेस्ड गेम प्ले ज़्यादा पसंद करते हैं। समझ लो अगर कहीं फाइट्स हो रही हो और कहीं उनको लग रहा है कि वो एक अच्छी पोजीशन जाके ले सकते हैं, वो वहाँ पे प्रायोरिटाइज करते हैं उनके रीजन में, जितना मैंने मैचेस देखे हैं। बाकी साउथ कोरियन टीम जितनी भी हमारी है वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली देखा है मैंने कि काफ़ी अच्छा है। जैसे अगर हम DK की बात करते हैं या DRX की बात करते हैं, और इंडियन टीम्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे आने जितना हमने अभी ग्रोथ किया है देखता हूं, हम फाइट्स काफ़ी अच्छी ले रहे हैं। पहले एक टाइम था हमारा, एक मैं टूर्नामेंट की बात करूंगा BMPS, जहाँ पे सारे पोजिशनल गेम खेल रहे थे, मैक्सिमम टीम्स होती थी, बट अभी आने वाले टाइम पे BMSD में हमने देखा सभी ने इवॉल्व करा है और सारे फाइट्स लेके खेल रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ अग्रेशन में बात करता हूँ, इंडियन टीम्स काफ़ी अच्छी है। अगर मैं बाहर की टीम्स की बात करूँ स्ट्रेटेजिकली उनको, अगर मैं साउथ कोरिया की बात करता हूँ या जापान रीजन की बात करता हूँ, वो थोड़ा रुक के खेलने वाली, तो थोड़ा काम खेलने वाली, अच्छे TP पे खेलने वाली टीम्स है। तो यस, ऑब्वियसली मज़ा आएगा जब ये टूर्नामेंट होगा और मैं देखना चाहूँगा कि आगे जब अग्रेशन और कामनेस वाली टीम आपस में बैटल करती है तो क्या रिजल्ट आता है। इसके अंदर मेरा एक इंटेल है जो मैंने भी जितना स्टडी किया है, तो अगर मैं बोलूँ तो इंडियन टीम रेडी है, इस बार बहुत ज़्यादा रेडी है, क्योंकि बहुत सारी फाइटें ली है जैसे आयोगी भाई ने बोला है, और प्लस वो कन्वर्जन भी बहुत सारी टीमों का अच्छा हुआ है, प्ले स्टाइल भी बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है जो अपने आप को अपनी प्ले स्टाइल प्लस अपने ड्रॉप को बैक कर रही है बहुत सारी टीमें। और रही बात मेरे हिसाब से, जो मेरे टेक्निकली अगर पॉइंट बोलूँ, इन कंपाउंड फाइट्स इंडियन टीम विल डोमिनेट, और इन डीजेस फाइट और जो प्रॉपर फॉर योर फाइट होती है फॉर मेकिंग प्लेज, और वहाँ पे उन टीम का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत उनको हेल्प करता है। क्योंकि जैसे मेजी भाई ने पहले बोला था कि उनमें ऐसा नहीं होता है कि आईजीएल पे डिपेंडेंसी रहती है, वो रहती है, और जो उनके प्लेयर, एक इंडिविजुअल प्लेयर के वो मूव्स होते हैं वो अपने आप क्विक बनते हैं, किसी की कॉल पे नहीं बनते, तो वहाँ पे उनको एक स्लाइटली अपर एज है। अगर इंडियन टीम वहाँ पे कवर कर ली तो मेरे हिसाब से इस बार रिजल्ट इंडिया के हाथ में होगा जरूर। इसको कौन सा रीजन सबसे स्मार्ट BGMI खेलता है आपके अकॉर्डिंग? साउथ कोरियन रीजन। सेम आंसर। सेम। ठीक है, अच्छा ठीक है। कौन सी ऐसी टीम है जिससे आप अर्ली फाइट अवॉइड करना चाहेंगे? मेरे लिए JPX। ऐसी स्पेसिफिक कोई टीम नहीं है, हम तो मतलब एंट्री बनाने का ट्राई करते हैं, कोई भी टीम आसपास दिख जाए जी। तो फिर उनके ऊपर बस डोमिनेशन का थोड़ा रखते हैं कि एक भी बंदा अगर हमने नॉक कर दिया तो वो कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट खुद ही चले जाएंगे। समझ। मतलब आप डर नहीं सकते हो, बस वो वाली एक बात है। आयोगी? JPX और NSR। एंकी भाई मैं तो खेल नहीं रहा, तो मैं चाहता हूँ क्यों आंसर कर रहा है? कोच को करने दे। अच्छा ठीक है, अभी हम दो शब्दों को लेके आएंगे, एक है पैसिव और एक है रेकलेस।
आपको क्या लगता है स्टार्टिंग विद रॉबिन, कौन सा जो रीजन है वो थोड़ा पैसिव ज्यादा खेल सकता है और कौन से वो रीजन है जो थोड़ा रेकलेस रह सकता है? मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ, रेकलेस में इंडियन टीम्स खेलेगी और पैसिव में जापान वाला जो रीजन है वो थोड़ा पैसिव अप्रोच के हिसाब से खेलेगा। सब अग्री करते हैं इस आंसर से? तो मुझे थोड़ा इसका अपोजिट लग रहा है ओके, कि रेकलेस वाली चीज़ जापान की साइड से आ सकती है और इंडिया की 2-3 टीमें पैसिव हो सकती हैं। बिल्कुल। अयोगी? मैं इसका आंसर वैसे पहले ही दे चुका हूँ कि इंडियन टीम मुझे लगता है कि रेकलेस एंड जापान का थोड़ा मैंने जो बता दिया था कि वो काम खेलते हैं, सो वो उसमें में। क्या लगता है आपको कौन सा रीजन प्रेशर में चोक कर सकता है और क्यों? मेरे हिसाब से ऐसा कोई रीजन स्पेसिफिक नहीं है, अब वो टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टीम उस प्रेशर में रही है। और इंडियन टीम पे एडवांटेज है ये, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने खेला था, जो चीयर अराउंड थे वो लास्ट डे पे सिर्फ हमारी टीम के अराउंड बहुत ज्यादा ही थे, और इवन जो वो चीज डिलीवर करने की और वो ट्रॉफी उठाने की उस इन्विटेशनल इवेंट की वही था कि हैशटैग 2 पे रह गए, बट इस बार पूरा करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा कि कोई रीजन चूक करेगा, कोई टीम स्पेसिफिक वो कोई भी हो सकती है रीजन से, तो वो देखने को मिलेगी अपने। मतलब इसका कुछ ऐसा आंसर होगा कि जो 3 रीजन की 3 #1 वाली टीम है वो तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं से भी चोक करेंगी। बाकी जो बची हुई 13 टीम्स हैं उनके मतलब फिर प्रेशर हैंडलिंग वाली चीज़ पे बात आ जाएगी कि कुछ टीम्स हो सकती है ऐसी लॉबी में जो मतलब इतना एग्जैक्टली मेरे को आइडिया नहीं है कि कौन सी टीम का प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन कैसा है। इस क्वेश्चन पे मेरा आंसर ये है कि मुझे तो अपनी टीम के बारे में पता है, क्योंकि हमने इतने प्रेशर वाली सिचुएशंस देख ली है मतलब पास्ट में, तो हमारी टीम का तो अच्छा है, मतलब जितना अभी तक हुआ है चीज़ें। बाकी और टीम्स का बोल नहीं सकते, जब इवेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली ही देखा जाएगा। और इस बार भी हमें कुछ डार्क हॉर्सेस की स्टोरी लाइंस देखने को मिल सकती है। वी कैन प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। और उसमें नाम आता है कुछ टीम्स का, अगर इंडियन रीजन की बात करें, मैड किंग्स का आप नाम उसमें रख सकते हैं, आप उसमें नेबुला का नाम रख सकते हैं। इन सारी टीम्स के राउंड आपको क्या लगता है, और कौन सी ऐसी अन्य टीम्स जो आपको लग रहा है कि अभी वो डार्क हॉर्सेस की कैटेगरी में आ सकती है इन 16 टीम्स में? भाई देखो, जैसे आपने कहा था कि नेबुला हमारी साइड से होगी, मैड किंग्स भी होगी, एंड आई पर्सनली फील लाइक मिस्टीरियस 4 भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। मिस्टीरियस 4 जैसे कि हम उनको सालों से देखते आ रहे हैं, मतलब काफी समय से देखते आ रहे हैं एक्चुअली उनको, वो काफी कंसिस्टेंट टीम है, मगर सिंस अभी इस बार वो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन के बाहर स्टेप करेगी, आई फील लाइक कॉन्फिडेंस इशू होगा काफी सारी टीम्स को, इवन नेबुला इंक्लूडेड, मैड किंग्स इंक्लूडेड भी। मुझे तो पर्सनली लगता है मैड किंग्स तो बहुत ज्यादा हिट और मिस होगी। अगर मैड किंग्स ने अच्छी फाइट्स निकाल ली तो आप देख सकते हो मैड किंग्स को मतलब लिटरली डोमिनेट करते हुए, और एल्स मैड किंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे माइंडसेट के साथ। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील लाइक। बाकी रीजन से आई डोंट एक्जैक्टली नो किसका नाम लूँ मैं, बिकॉज इनफ उनको देखा नहीं है मैंने, टू बी ऑनेस्ट। मगर आई डू फील लाइक हर एक टीम के अंदर वो एक्स फैक्टर रहेगा, स्पेशली डे 1। जैसे मैंने कहा था, डे 1 के अंदर हर कोई ट्राई करेगा कि टेस्ट करे कि एक्जैक्टली चीज़ें चल कैसे रही है, लॉबी को थोड़ा सा परखेंगे कि कैसी टीम्स ने नई चीज़ें इंप्लीमेंट करने का ट्राई करा है, और फिर मे बी डे 2 के अंदर हमको काफ़ी सारी बदलाव दिखने को मिलेंगे। देखिए, अभी तक तो जो पूरा शोडाउन रहा है ना, उसमें हमने जो 2 टीम को देखा है जो यहाँ तक पहुंचे BMIC 2025 में, मिस्टीरियस 4 एंड मैड किंग्स को ही हमने देखा है कि डे 3 पर उनकी वापसी होती है और वो कैसे ना कैसे करके अपने आप को पहुंचा लेते हैं। अब एक बार फिर से वही सिचुएशन है, जब मैं फॉर्मेट डिस्कस कर रहा था, मैं बता भी रहा था कि भाई 5वीं जो टीम आएगी BMIC में, उनके पास भी मौका है कि वो ग्रुप स्टेज का स्लॉट ले सकते हैं। कंडीशन बहुत सारे हैं, वो हमने डिस्कस किया ही था, बट इन सबके बीच में वही है कि डे 3 पर ये दोनों टीम किस तरीके से खेलने वाली है, और अगर दोनों ही टीम इस तरीके से खेलेगी तो नेबुला क्या करेगी, वो देखने वाली ज्यादा बात रहने वाली है डे 3 के अंदर। क्योंकि अगर इनका पहला और दूसरा दिन खराब गया तो हम सभी को पता है डे 3 पर ये क्या करने वाले हैं।